आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपसे कि कटिंग में सस्ता माल कैसे बेच देते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा कि कटिंग वाले सस्ता माल बेच देते हैं, कैसे बेच देते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग रहते हैं जो होलसेलर हैं, जो कि कभी कभी एजेंसी से जब आप खरीदते हैं तो आपको महंगा पड़ता है, वहीं कोई कटिंग वाला आपको सस्ता दे देता है। और वहीं कुछ रिटेलर भी ऐसे होते हैं कि जो होलसेलर से लेते हैं या एजेंसी से लेते हैं डायरेक्ट, उनको कभी कभी चीज़ें उससे भी सस्ती कोई ला के दे देता है, ठीक है, उनके दुकान। कटिंग का काम कैसे होता है, कैसे कटिंग वाले सस्ता दे देते हैं, इसमें बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कटिंग क्या होता है, कटिंग सस्ता कैसे देता है। और इस रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं था, तो दिमाग में आ गया टॉपिक, तो हमने कहा इस पर आपको अच्छे से आज की वीडियो में समझा दिया जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए दोस्तों, ठीक है। देखिए कटिंग का जो काम होता है ना, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनरल स्टोर, किराना स्टोर से जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ग्रोसरी रिलेटेड, जनरल रिलेटेड, उसकी हर मार्केट में कहीं ना कहीं कंपनी जो ब्रांड कंपनी होती है, और कटिंग में ज़्यादातर वही प्रोडक्ट बिकता है जो ब्रांड होता है। तो ब्रांड कंपनी की कभी किसी ना किसी ने एजेंसी ली हुई रहती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, सारी बातें एक ही होती है। तो किसी ना किसी ने मार्केट में लिया हुआ है, ठीक है, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो गया, पीएनजी का हो गया, डाबर का हो गया, हिमालय का हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां होती हैं, मैगी का हो गया, बिस्किट का हो गया, ठीक है, तेल का हो गया, मतलब कोई भी, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब भाई देखिए, अब जैसे सपोज दैट एग्जांपल के साथ समझिएगा कि जैसे मान लीजिए पार्ले कंपनी का किसी ने एजेंसी लिया। अब पार्ले जी कंपनी सिर्फ पार्ले जी बिस्किट तो बनाती नहीं है, वो 20 भी बनाती है, क्रैकजैक भी बनाती है, मोनाको भी बनाती है, मैजिक्स भी बनाती है, ठीक है। इसके अलावा फैब बनाती है, बहुत सारे बिस्किट और भी आते हैं। चिप्स भी बनाती है 4-5 वैरायटी की, नमकीन बनाती है 5-6 वैरायटी की, केक भी बनाती है, ठीक है। इसके अलावा टोस्ट वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं पार्ले के, ठीक है, आटा वगैरह सारे। बट जो एजेंसी लेता है उसको कंपनी हर चीज़ बेचने के लिए दबाव डालती है, और सही भी है क्योंकि कंपनी ने एजेंसी दिया है तो हर प्रोडक्ट उसके बिकने चाहिए, ठीक है, जो नए हैं वो भी, जो पुराने हैं वो भी। अब जो कटर होता है, जो कटिंग करता है, वो कैसे करता है। अब जैसे पार्ले का आपने एजेंसी लिया है या किसी भी कंपनी का, आप समझिएगा एग्जाम्पल के साथ कि आपने 5 लाख रुपए का एक गाड़ी आपका आया, जिसमें से आपको 10-15 किस्म के सामान है, जैसे बहुत सारे किस्म के बिस्किट हो गए, बहुत सारे किस्म के नमकीन हो गई, चिप्स हो गया, सारा चीज़ आपको 5 लाख में आ गया। अब जो कटर होता है वो क्या करता है, वो कंपनी से या फिर डिपो से या फिर सुपर स्टॉकिस्ट से मिला रहता है, यानी कि पहचान बनाता है। और वो करता क्या है, सीधे मान लीजिए ग्लूकोज बिस्किट उसको चाहिए तो वो 5 लाख का ग्लूकोज बिस्किट ही मंगा लिया, उसे सस्ता पड़ जाता है क्योंकि 5 लाख में वो तो पूरा एक ही प्रोडक्ट उठा लिया। और प्रोडक्ट भी ऐसा जो मार्केट में 100% बिकना ही बिकना है, ठीक है। अब 5 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया अगर सस्ती पेटी मिल जाती है ब्रांड में या प्रोडक्ट में, तो बहुत अंतर होता है, ठीक है। क्योंकि ब्रांड प्रोडक्ट में 2 रुपये, 5 रुपये, 6-10 रुपये, आप लोग समझ ही रहे हैं कि साबुन बेचते होंगे 1 रुपया 2 रुपये मिलता है, पेस्ट पे 1-2 रुपया मार्जिन मिलती है जो 10 रुपये, बड़ी फाइल पे 4-5 रुपये मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका 100-50 का प्रोडक्ट है तो 10-20 रुपये बेचता है, ठीक है। आप सभी लोग बिजनेस करते हैं या करने वाले हैं तो ये चीज़ को जानिएगा, ठीक है, इतनी मार्जिन होती है। अब जब उसमें आपको जो चीज़ आप सालों साल से खरीद रहे हैं, आपको 1-2 रुपया मिल रहा है, उसमें अगर आपको 50 पैसे भी ऐड कोई आके ला के पहुंचा के दे रहा है और 50 पैसे मार्जिन आपको ज़्यादा दे रहा है, तो आप मतलब सोचेंगे अरे यार इतने सालों से मैं ठगा जा रहा हूँ क्या, ये सोचते होंगे। बट ऐसा नहीं है, उसकी मजबूरी है क्योंकि ऑथराइज डीलर है, उसको जो रेट में बेचना है उसी रेट में वो बेचेगा, ठीक है। अब जो कटर होता है, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि वो 5 लाख 6 लाख, मतलब 20 उठा लिया 5 लाख का पूरा गाड़ी, ठीक है। कोई रिफाइन ही उठा लिया 5 लाख रुपया, कोई तो सस्ता भी उसको पड़ा क्योंकि वो उसको सस्ता पड़ेगा तभी उठाएगा। और अगला जो दे रहा है उसको भी पता है कि यार ये सस्ता, मार्केट से अगर हम इसको सस्ता देंगे तभी उठाएगा। अच्छा, उसको भी फायदा है क्योंकि उसका प्रोडक्ट बिक गया। मान लो वो 100 रुपया कमा रहा था, 50 रुपया कमा के दे दिया, ठीक है। इस तरीके से समझिए, थोड़ा कम कमाई किया, ज़्यादा सेल कर दिया क्योंकि उसका माल खाली हो गया, ठीक है। अब वो मार्केट में आया और मार्केट में वो भी जो कटर होता है खास तौर से वो बड़े बड़े होलसेलर को पकड़ता है कि उसके माल जल्दी निकल जाए। जैसे कि 5 लाख का उठाया और 50-50 हज़ार के कई होलसेलर उसके मिल गए, तो अपना फट से माल निकाल दिया और दूसरा माल पे पैसा लगा दिया, क्योंकि उसको भी पता है कम मार्जिन का बिजनेस है तो रोटेशन जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया चलती है। तो इस वजह से जो कटर होता है ना, वो सस्ता माल दे पाता है, समझ रहे हैं। और ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजेंसी वाले या होलसेलर को समझते हैं वो ठग रहा है, ऐसा नहीं होता है। देखिए बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कौन माल कहाँ से खरीद रहा है, किस क्वांटिटी में खरीद रहा है, कब खरीद रहा है, किस स्कीम पे उठा रहा है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इस वजह से रेट का एक बराबर रेट आप सोचें कि पूरे देश में मिल जाए या आपके क्षेत्र में ही मिल जाए। आपके क्षेत्र में अगर 5-6 होलसेलर हैं तो एक ही चीज़ की कई रेट हो सकते हैं। अब सोचिए, अब देश तो बहुत बड़ा है, प्रदेश तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे अलग अलग रेट, अलग अलग लोग किसी किसी क्षेत्र में कोई कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है
किसी किसी क्षेत्र में कोई प्रोडक्ट बहुत कम बिकता है तो वहाँ डिमांड कम है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ सस्ता मिलेगा। जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, प्रोडक्ट कम मिला है, वहाँ पे मार्जिन कम मिलेगी। तो ये भी खेल होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कि कटिंग वाले माल कैसे उठाते हैं और सप्लाई कैसे देते हैं, रिटेलर को भी दे देते हैं सब। अब उसमें भी कोई बड़ा कटर होता है, कोई छोटा कटर होता है, कोई 50,000 लाख रुपए का कटिंग कर लिया, कहीं से सस्ता पा गया, मार्केट में छोड़ दिया, माल दे दिया, ठीक है। कोई बहुत बड़े पैमाने पर करता है, कोई बहुत बड़े इससे उसे फायदा ये है कि जो कंपनी का एजेंसी लिया रहता है उसको दबाव रहता है, वो ना चाहते हुए भी। अब जैसे एडवांस पेमेंट कंपनी ने ले लिया, मैंने आपसे 5 लाख रुपया ले लिया, अब आपने लिखा कि ये चीज़ प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए उसमें से 2-3 प्रोडक्ट नहीं है, तो मेरे मन में जो आया वो आपको दे दिया, जो नहीं बिकने वाला। तो एजेंसी वालों, कोई भी कंपनी का आप एजेंसी लेते हैं तो ये समस्या उनके साथ रहती होगी। जो लोग एजेंसी का काम कर रहे हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अननेसेसरी चीज़ें भेज देते हैं। अब जो कटर होता है उसको पता है यार कौन चीज़ बिक रहा है, किसका डिमांड है, तो वही उठाता है। तो उसको कोई प्रेशर नहीं है, उसने पैसा लगाया, माल आ गया, माल मार्केट में डाल दिया, पैसा खाली हो गया। और एजेंसी वाला बेचारा वापसी भी लेगा, क्योंकि कटर वाला वापसी नहीं लेगा, और इसको डैमेज उठाना है तो उधारी भी देना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है एजेंसी वाले का। और वो उसको ना उधार देना, तुरंत देना है, सस्ता देना, पैसा उठाना, निकल लेना है। तो ये अच्छा काम भी है। अगली वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो आप कटिंग का होलसेल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप ज़्यादा कमेंट करते हैं तो वीडियो हम बना देंगे, क्योंकि अच्छी टॉपिक है कि भाई कटिंग का होलसेल का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अपने घर से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल का शॉर्ट्स चैनल भी है, आप लोगों को पता है, काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। उसमें 1 मिनट में मैं बहुत सारे नॉलेज आपको देता रहता हूँ बिजनेस से रिलेटेड, और भी दुनियादारी में जो कुछ भी चल रहा है बिजनेस से रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी देता रहता हूँ यूट्यूब A to Z कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स चैनल। तो यार लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, उससे आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और फेसबुक पे हमारे पेज है A to Z कॉन्सेप्ट नाम से, आप सर्च भी कर सकते हैं। और नहीं करना है तो यार लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हमें फॉलो जरूर करिएगा, बहुत अच्छी वीडियो वहाँ पे भी आपको मिलेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।